वेलकम टू एजुकेशनल प्लेटफॉर्म ऑफ आइंसिस एकेडमी। आई होप सभी छात्र अच्छे होंगे। ये वीडियो उन छात्रों के लिए है जो यूपी पीसीएस मेंस 2022 लिखने वाले हैं, साथ ही यूपीएससी मेंस 2022 लिखने वाले हैं। ये वीडियो 2023 की तैयारी कर रहे छात्रों के लिए भी रिलेवेंट होगा। आप भी इन डाटा का यूज अपने आंसर राइटिंग प्रैक्टिस में कर सकते हैं। ठीक है, तो ये जनरली जो डाटा फैक्ट्स होंगे आपको मेंस में कैसे यूज करना है, ठीक है, उसके बारे में है। ये इंपॉर्टेंट डाटाज आपको दिए जा रहे हैं। जनरली कई छात्र कमेंट कर रहे थे कि सर इंपॉर्टेंट डाटाज और फैक्ट क्या क्या यूज करते हैं मेंस के अंदर, तो उसी को ध्यान में रखते हुए ये सीरीज मैं आज स्टार्ट कर रहा हूँ। इसमें टोटल आपके 6 से 7 वीडियो आएंगे। आज हम सोशल जस्टिस के अंदर वोमेन से संबंधित सारे डाटा देखेंगे। ठीक है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि कोई भी वीडियो अगर चैनल पर अपलोड हो तो उसकी जानकारी सबसे पहले आपको मिले। वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा ताकि मेरा मोटिवेशन लेवल हाई रहे और मैं इसके सारे पार्ट्स को लेके आपके सामने आ पाऊँ। साथ ही टेलीग्राम चैनल पे मैं इसकी पीडीएफ आपको दे दूँगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। चाहे तो प्रिंट आउट ले लें, अदरवाइज अगर आप अपने हाथों से लिखना चाहते हैं वो और बेहतर होगा, और अपने नोट्स के अंदर उसको जो है इनकलकेट कर लें। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है कि इन डाटा को यूज कैसे करना है, ये आप सीखेंगे आंसर राइटिंग प्रैक्टिस से। वो मैंने आपके 2 वीडियो बना दिए हैं। ठीक है, आंसर राइटिंग वाला आई होप आपने देख लिया होगा, साथ ही मैंने आपका नोट्स मेकिंग वाला भी वीडियो बना दिया है। तो दोनों में कैसे आप यूज करेंगे इस डाटा को, बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। ठीक है, तो वो आएगा आपके आंसर राइटिंग प्रैक्टिस से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला जो सोशल जस्टिस के अंदर जो मैं डाटा आपके लिए लेके आया हूँ वो इम्पोर्टेंट ये है, वो है आपका जेंडर वेज गैप। ठीक है, इससे संबंधित कुछ आंकड़े देखेंगे। उससे पहले हम देख लेते हैं ग्लोबल गैप क्या है। इंडिया की पोजीशन 140 है 156 देशों में। ठीक है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की रिपोर्ट है ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट कोट आप कर सकते हैं, उसमें WEF को कोट कर सकते हैं। ग्लोबली अगर मैं बात करूं तो महिलाओं को जो है 20% लेस पेमेंट मिलती है एज कम्पेयर टू मैन। ये डाटा है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का। ठीक है, अगर मैं जो है इंडिया के अंदर बात करूं तो इंडिया के अंदर 34% जो है कम पैसा मिलता है, कम जो है वेज मिलता है महिलाओं को एज कम्पेयर टू मेन। ये भी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का डाटा है। और इंडिया में इनकम ऑफ वोमेन जो है 1/5 ऑफ मेन है। ठीक है, ये ADP इंस्टीट्यूट की रिपोर्ट है 2021 की। अगर मैं वेज डिफरेंस की बात करूँ, ठीक है, वेज डिफरेंस में क्या है, वोमेन कंसिस्ट ऑफ 50% ऑफ लोवेस्ट वेज कैटेगरी और ओनली 15% ऑफ टॉप वेज जो है, जो अर्न करने वाली महिलाएं हैं वो सिर्फ 15% हैं जो टॉप वेज अर्न करती हैं। ठीक है, और लोएस्ट वेज कैटेगरी में 60% वोमेन जो है बिलोंग करती हैं। अब बात करता हूँ वोमेन एट वर्क प्लेस की। वर्क प्लेस बहुत इंपॉर्टेंट है। 33% महिलाएं जो है वो एग्री लेबर हैं, 48% महिलाएं जो हैं वो सेल्फ एम्प्लॉयड फार्मर हैं। ठीक है, 20% जो है सेकेंडरी सेक्टर में कार्य कर रही हैं और 18% जो है सर्विस सेक्टर में कार्य कर रही हैं। ठीक है, इंडिया के अंदर मोर देन 95% ऑफ इंडियन वर्किंग वोमेन आर इन इनफॉर्मल वर्कर, ILO की रिपोर्ट है। ठीक है, तो महिलाओं में जो है 95% से ज़्यादा क्या है, इनफॉर्मल वर्कर है, ILO की रिपोर्ट है। ठीक है, IMF की जो रिपोर्ट है बहुत इंपॉर्टेंट रिपोर्ट है। आप सोचेंगे क्या होता है इंडिया में ऐसा, बिल्कुल इंडिया में ऐसा ही हो रहा है। 82% मेल्स और 92% फीमेल्स इन इंडिया अर्न लेस देन 10,000 पर मंथ। 10,000 से कम रुपए कमाते हैं 82% मेल और 92% फीमेल। कहाँ, इंडिया के अंदर, IMF की रिपोर्ट है। ठीक है, क्राइम अगेंस्ट वोमेन की बात कर लेता हूँ। अगर क्राइम की बात की जाए तो 30% इंक्रीज हुआ है 2021 में क्राइम। ये डाटा है नेशनल कमीशन फॉर वोमेन का। डोमेस्टिक वायलेंस की बात करूं, ठीक है, तो डोमेस्टिक वायलेंस में नेशनल फैमिली हेल्थ जो सर्वे आया है 5, उसका ये डाटा है। कर्नाटका रैंक 1 में है डोमेस्टिक वायलेंस में। 32%, अगर आपका कहीं डाटा 32% या 32.5% दिया रहता है तो उसको नियरली आप 1/3 कर लीजिए, वो ज़्यादा अच्छा लगता है देखने में या लिखने में। ठीक है, तो नियरली 1/3 ऑफ एवर मैरिड इंडियन वोमेन एक्सपीरियंस्ड स्पाउसल फिजिकल सेक्सुअल और इमोशनल वायलेंस। ठीक है, तो ये मान के 1/3 जो शादीशुदा महिलाएं हैं कहीं ना कहीं उनको
जो है अपने हस्बैंड के द्वारा फिजिकल, सेक्सुअल या इमोशनल वायलेंस देखने को मिलता है। ठीक है, उसमें से 14%, ओनली 14% ब्रॉड इशू मुद्दे को उठा पाती हैं, सिर्फ 14%। ठीक है, और इसी तरीके के जो वायलेंस बढ़ रहे हैं, ठीक है, कहीं न कहीं ज़्यादा लोगों को पता नहीं होता, इसीलिए जो है यूएन ने इसको नाम दिया है हिडन पैंडमिक। तो हिडन पैंडमिक क्या है, प्रश्न बन सकता है। ठीक है, काफ़ी अच्छा पॉइंट है ये, डोमेस्टिक वायलेंस से संबंधित है, क्योंकि इतने केसेस बढ़ रहे हैं तो यूएन ने इसको नाम दिया आपका हिडन पैंडमिक। अगर मैं रेप की बात करूं तो 77 रेप केसेस डेली होते हैं इन 2020। ये है आपका एनसीआरबी का आंकड़ा। ठीक है, और फोर्थ मोस्ट कॉमन क्राइम अगेंस्ट वुमेन है रेप। ठीक है, अब आता हूँ क्रेडिट फैक्टर में। क्रेडिट फैक्टर की बात करूँ तो 79% ऑफ वुमेन रन एंटरप्रेन्योर्स आर सेल्फ फाइनेंस। इसका मतलब क्या है कि फाइनेंस मिलने में महिलाओं को दिक्कत हो रही है, क्योंकि 79% जो इंटरप्राइजेज चल रहे हैं वो कहीं ना कहीं सेल्फ फाइनेंस्ड है। जिन महिलाओं के पास पैसा, खुद से पैसा लगाकर वो कार्य कर रही हैं। ठीक है, इस बात को ये जस्टिफाई भी कर देगा। ओनली 4.4% बारोड मनी फ्रॉम ए फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन आर रिसीव्ड असिस्टेंस फ्रॉम गवर्नमेंट। सिर्फ 4.4% ही हैं जो कहीं न कहीं किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से मनी ले रही हैं। तो पहले वाले पॉइंट को ये खुद प्रूफ कर दे रहा है कि जो है महिलाओं को कहीं न कहीं पैसा लेने में दिक्कत हो रही है गवर्नमेंट से या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से। ठीक है, 8 मिलियन जो है महिलाएं हैं जो एमएसएमई चला रही हैं। ठीक है, और 97.5% ऑफ वुमेन्स एंटरप्राइजेज वो जो हैं वो माइक्रो सेक्टर के अंदर हैं। ठीक है, तो 8 मिलियन जो है वुमेन क्या चला रही हैं, आपकी एमएसएमई चला रही हैं। ठीक है, और उसमें से माइक्रो सेक्टर में 97.5% एंटरप्राइजेज हैं। ठीक है, 57 मिलियन इंडियन वुमेन मेंबर्स ऑफ 6 मिलियन सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, ये वर्ल्ड बैंक का डाटा है। इसका मतलब ये हुआ कि जो है 6 मिलियन लगभग सेल्फ हेल्प ग्रुप होंगे, उसमें से 67 मिलियन जो इंडियन वुमेन जो है उसकी क्या है, मेंबर्स हैं इन ग्रुप्स की। अब आते हैं पॉलिटिक्स में। अगर पॉलिटिक्स की बात की जाए तो 10.5% ऑफ टोटल एमपीज हैं, इलेक्शन कमीशन ऑफ डाटा का डाटा है। और 75 सालों में अगर वोमेन की रिप्रेजेंटेशन की बात की जाए, कहाँ पर, लोकसभा में, ठीक है, पीपल्स हाउस भी कहते हैं, वहाँ पर जो है कभी भी जो है 10% से ज़्यादा इंक्रीज नहीं हुई महिलाओं की संख्या। और सबसे ज़्यादा 17th लोकसभा में 78 वोमेन एमपी हैं। जीडीपी कंट्रीब्यूशन की बात करूँ तो 18% जीडीपी कंट्रीब्यूशन है, वर्ल्ड बैंक का डाटा 2020 का है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट मुझे लगा, डाटा बहुत इंपॉर्टेंट है कि 570 बिलियन टू जीडीपी बाई 2025। अगर जो है आप महिलाओं को अच्छी अपॉर्चुनिटी देते हैं तो 570 जो है बिलियन जो है आप ऐड कर सकते हैं 2025 तक जीडीपी में। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंस है महिलाओं की। इसके अलावा देखते हैं वोमेन एजुकेशन की बात करूँ, यूनिसेफ का डाटा है, पूरे वर्ल्ड में ग्लोबली अगर देखा जाए तो 129 मिलियन गर्ल्स जो है आउट ऑफ स्कूल हैं। ठीक है, स्कूल जाने को नहीं मिल रहा है। लिटरेसी रेट की बात करूं, सबको पता है आपको, इंडिया के अंदर 55.46% है, 2001 का सेंसस है। वोमेन एंटरप्रेन्योर्स की अगर बात की जाए तो एग्रीकल्चर सेक्टर में 34% है। स्टार्टअप फाउंडर्स में देखा जाए तो 9% है, ये नेस्कॉम का डाटा है। ठीक है, तो स्टार्टअप जो है उसमें वुमेन फाउंडर कितनी है, लगभग 9% है, नेस्कॉम का डाटा है। अगर इकोनॉमिक भेदभाव की बात की जाए, डिस्क्रिमिनेशन की बात की जाए, तो 2.4 बिलियन वुमेन, ग्लोबली बात कर रहा हूँ, डू नॉट हैव द सेम इकोनॉमिक राइट्स एज मैन, वर्ल्ड बैंक का डाटा है। वर्ल्ड बैंक कहता है कि 2.4 बिलियन वुमेन जो है वर्ल्ड वाइड जो है उनको सेम इकोनॉमिक राइट्स प्राप्त नहीं हैं एज कम्पेयर टू मैन। अनपेड वर्क जो है लगभग 66% महिलाएं हैं जो अनपेड वर्क में हैं। वेज गैप 34% का है। एग्री सेंसस 2015-16 की बात करूं तो 13.85% वुमेन हैव लैंड ओनरशिप, मतलब अप्रॉक्स 14% ही महिलाएं हैं जिनके पास जो है ज़मीन का जो है मालिकाना हक है। तो ये कंडीशन है वुमेन्स की। बहुत सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट आई होप मैंने इसके अंदर कवर कर दिए हैं। टाइम टू टाइम आपको अपडेट करता रहूँगा, वो डिपेंड करता है आपके लाइक और शेयर पर। आपका प्यार जितना बना रहेगा उतना ज़्यादा मैं आपके लिए हार्डवर्क करता रहूँगा, जब तक आपका मेंस जो है पार नहीं हो जाता 2022-2023 का। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।